माताएं बहनें हैं, नौजवान साथी हैं, आप जो इस संविधान सभा के अंदर आए हैं, मैं सबसे पहले तो आप लोगों को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी ने जो हजारों किलोमीटर की पदयात्रा की थी और पूरे देश को समझाने का काम किया था, उसी के बदौलत आप लोगों ने यहां से अपना विधायक शिखा मील जी को बनाया। और आप लोगों की ताकत रही। जो मोदी ये कहा करते थे कि 400 पार सीटें आएंगी, आप लोगों ने राजस्थान में से 25 में से 11 सीटें हमें जिताने का काम किया। उसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। बहुत सारे लोग बीजेपी के ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी संविधान बचाओ का ये कार्यक्रम कर रहा है, इसका क्या अर्थ है? आप लोगों को भी लोगों के बीच में जाकर ये बताना चाहिए कि संविधान बचाओ कार्यक्रम जो हम कर रहे हैं, उसका सीधा तौर पे सबसे बड़ा उदाहरण अगर आपको देखना है तो आपके राजस्थान के अंदर है। आप देखिए, भाजपा कहती है 1 स्टेट 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 इलेक्शन, पर आपके राजस्थान के अंदर करीबन 1 साल से ऊपर हो चुका है और आपके यहां पर जिला परिषद का और पंचायत का चुनाव नहीं हुआ है। हुआ है, नहीं हुआ है? ये क्या मतलब इसका बनता है? बाबा साहब अंबेडकर जी ने जब ये संविधान बनाया था, सबसे बड़ा अधिकार कोई आपको दिया था तो वो वोट का अधिकार आपको दिया था। आप देखिए, आज इस मंच के ऊपर अगर गोविंद डोटासरा जी बैठे हुए हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष है, विधायक हैं, वो किसकी बदौलत है? बाबा साहब के बदौलत है। आपके यहां से जो विधायक है शिखा मील जी, वो क्यों विधायक है? क्योंकि बाबा साहब ने उसको बनाने का काम किया। आपके यहां पर जिला के हमारे पदाधिकारी हैं, सरपंच हैं, वो क्यों बन पाए? क्योंकि बाबा साहब ने ये संविधान बनाया था। और इस संविधान को बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी करने का काम कर रही है और उसी को रोकने का काम हम लोग कर रहे हैं ये संविधान बचाओ कार्यक्रम के जरिए। मैं हरियाणा से आता हूं। आप सब जानते हैं पूरे देश के अंदर माहौल था कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी और हमें भी ये लगता था कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी। पर इन्होंने पीछे से क्या किया? वोटर लिस्ट के अंदर गड़बड़ करने का काम किया। जिसको हम लोग नहीं पहचान पाए, उसको किसने पहचाना? राहुल गांधी जी ने पहचाना। और वही काम अब ये लोग कहां कर रहे हैं? बिहार में करने का काम इसको कर रहे हैं। पर आप जानते हैं, मेरी जो ब्याह हुआ है वो लालू यादव जी के परिवार के अंदर हुआ है। बिहार के लोग शायद हमसे ज्यादा समझदार हैं, वो पहले इनकी चाल को समझ गए हैं। हरियाणा में तो ये होने का काम किया, पर बिहार में हम इसको होने नहीं देंगे, राजस्थान में हम इसको होने नहीं देंगे। राजस्थान के अंदर हमारी पार्टी बहुत मजबूत है। आप देखिए कि हर बार यहां पर बदलाव होता है, पर हमारा संगठन इतना मजबूत था, उसके बावजूद भी हमारा प्रदर्शन यहां पर बहुत बेहतरीन रहा। बीजेपी क्या कर रही है आज देश के अंदर? सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है, ईडी का दुरुपयोग कर रही है। देश के अंदर कोई भी अगर बीजेपी के खिलाफ बोलता है तो उसके घर सीबीआई भेज देते हैं, ईडी भेज देते हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को तो खुद इस बात का पता है, इनके चुनाव के वक्त भी ईडी पहुंचने का काम किया था। हमारे राहुल गांधी जी को ईडी ने तंग करने का काम किया। कल अध्यक्ष जी बोल रहे थे कि इनके घर ईडी आई थी। अध्यक्ष जी, शायद आपको नहीं पता, मेरे घर भी ईडी आई थी। तो देश में जो भी बीजेपी के खिलाफ बोलेगा, उसके घर ईडी और सीबीआई की दस्तक जरूर होगी। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप मजबूत रहिए। देश के अंदर जब तक कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता मजबूत है, तब तक बीजेपी इस देश को तोड़ नहीं सकती। हमारा जो पार्टी है वो एक बहुत मजबूत पार्टी है, जिसकी नींव किसी ने रखी थी तो महात्मा गांधी जी ने रखी थी। हमारे देश को आजाद कराने के लिए कितने शूरवीरों ने अपनी शहादतें दी। आप देखिए, हमारे पास एक ऐसी नेता रही जिसका नाम इंदिरा गांधी था। बीजेपी वाले कहते थे कि मोदी जी का
50 इंच का सीना है। अभी जब लड़ाई हुई तब पूरे देश ने देख लिया कि उनका कितना इंच का सीना है। हमारी इंदिरा गांधी जी थी जिन्होंने पाकिस्तान के 2 हिस्से करने का काम किया, और अब जो लड़ाई हमारी हुई उसमें अमेरिका का प्रधानमंत्री हमें बोलता है कि आप लड़ाई बंद कर दीजिए। तो क्या इनका 50 इंच का सीना आपको देखने को मिला? देखने को मिला आपको? किसी मीडिया चैनल ने इस बात को कहा? आज आप लोगों को समझने की ये बात है कि टीवी पे जो हम देखते हैं पूरे दिन उसके अंदर हमें झूठा प्रचार किया जाता है। उस झूठे प्रचार से हमें बचकर लोगों के बीच में जाकर कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां हैं वो लोगों को बतानी पड़ेंगी। राहुल गांधी जी की नीतियों को हमें लोगों के बीच में जाने बतानी पड़ेगी। जो मेहनत राहुल गांधी जी कर रहे हैं वो धरातल पे तभी जा सकती है जब आप लोग लोगों के बीच में जाएंगे, कांग्रेस पार्टी का प्रचार करेंगे। हमारे पास एक बहुत अच्छे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो एक बहुत गरीब परिवार से हैं, जो एक दलित परिवार से हैं, और आप लोगों की लड़ाई आए दिन वो लड़ने का काम कर रहे हैं। मैं तो आप लोगों से, जो राजस्थान के बहुत मजबूत लोग हैं, आप लोगों से एक बात कहूंगा कि जिस प्रकार से हमारे प्रदेश अध्यक्ष मेहनत कर रहे हैं, हमारे और नेता मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों का संगठन बहुत मजबूत है। आप इसी तरह से मेहनत करते रहिए। ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है। आने वाले समय के अंदर जब राजस्थान के अंदर चुनाव होंगे तब जो आपके पंचायत के चुनाव होंगे वहां भी कांग्रेस पार्टी जीतने का काम करेगा, और 3 साल बाद राजस्थान के अंदर एक बार कांग्रेस पार्टी का परचम फिर से लहराएगा। जय हिंद, जय भारत। एक बार दोनों हाथ